हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 4 बाब 16 से 30 आयत तक। एक दिन यीशु नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और इशाया नबी का तुमार उसको दिया गया। और जब उसने तुमार खोला तो वो मकाम पाया जहाँ ये लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसह किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तबर करूं। और वो तुमार लपेट कर और खादिम को वापस देकर बैठ गया। और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सबने उस पर गवाही दी और शफ़क़त की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी। ताजुब करके कहने लगे कि क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा कि तुम बेशक ये मिसल मुझ पर कहोगे। ऐ तबीब, तू अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना है कि तूने कुफरनहूम में किया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 वर्ष 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएं इसराइल में थी। मगर इलियास सिवाय सैदून के सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास भेजा न गया। और अलीसा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया सवाए निमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजर कर चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, अलमसीह जब अपने आबाई शहर नासरत में आए तो उन्हें भी अपने हमवतनों की तरफ से बहुत ही बुरे रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। उन्होंने उनके पैगाम को कबूल न किया। खुदावंद मसीह हस्बे दस्तूर सब्बत के दिन इबादत खाने में गए। इबादत खाने में हमेशा एक ही शख्स कलाम नहीं सुनाया करता था। इबादत खाने का सरदार अमूमन बाहर से आने वाले मेहमान को कलाम पढ़ने और इसकी तशरीह करने को कहा करता था। सब्बत के उस रोज़ यीशु को इशाया नबी का सहीफा दिया गया। इबादत खाने का दस्तूर ये था कि वाज़ खड़े होकर कलाम पढ़ता और फिर बैठकर उसकी तफसीर बयान करता। अलमसीह ने इसी दस्तूर पर अमल किया। वो खड़े हुए और इशाया नबी के सहीफे से तलावत की। बहुत से यहूदियों का ईमान ये था कि कलाम का ये हिस्सा आने वाले मसीह मौत के लिए है। इस हिस्से की तलावत करने के बाद वो इसकी तफसीर बयान करने के लिए बैठ गए। जो ही उन्होंने बोलना शुरू किया, तमाम लोगों की निगाहें उन पर जम गईं। उसने इस हिस्से का इंतखाब क्यों किया है? वो किस तरह इसकी तफसीर बयान करेगा? हाज़रीन बड़े इश्तियाक से देख रहे थे कि यीशु मसीह इसकी क्या तफसीर करते हैं। ताहम खुदावंद यीशु ने वाज़े किया कि ये आयत किसी और मसीह मौत का जिक्र नहीं है, बल्कि ये आयत उन्हीं के बारे में लिखी गई हैं और ये नविश्ता उनमें पूरा होता है कि वो ही मसीह मौत हैं। लोग हैरान थे कि वो बढ़ई का बेटा होकर इतना अच्छा वाज कर लेता है, लेकिन वो मसीह मौत कैसे हो सकता है? वो यीशु के बारे में बखूबी जानते थे। वो बिल्कुल उन्हीं की तरह नासरत में पले बढ़े थे। अगर उन्होंने वाकई मसीह मौद होने का दावा किया है तो इसके सबूत में उन्हें कोई बड़ा मौजज़ा दिखाना होगा।
अलमसीह जानते थे कि उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया और ना उनकी नज़र में मेरी कोई इज़्ज़त ही है। वो यीशु को उसके बचपन से जानते थे, इस वास्ते वो इस बात को ना समझ सके कि वो महज एक भाई का बेटा ही नहीं है बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। यीशु ने उन्हें बताया कि इस्राएलियों ने पुराने अहदनामे के 2 अजीम नबियों को भी कबूल नहीं किया था, बस खुदा ने उन्हें गैर अक़वाम में भेज दिया जिन्होंने खुदा के पैगाम को कबूल कर लिया। अलमसीह के ये अल्फाज सुनते ही यहूदी गज़बनाक हो गए, उन्हें इबादत खाने से बाहर निकाल दिया और नासरत के करीब एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गए ताकि वहां से गिरा कर हलाक कर दें। लेकिन अलमसीह वहां से निकल गए और नासरत चले गए। उनकी बेतकादी के बायस खुदावंद यीशु अपने ही लोगों में मज़ीद मुनादी ना कर सके। अजीज दोस्तों, ये वाक़या हमारे लिए एक बहुत बड़ी गवाही है। आइए हम भी ये अहद करें कि नासरत के लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी का अजीम तरीन मौका ना गवा दें, बल्कि मुकम्मल एतकाद और कामिल भरोसा रखते हुए अलमसीह के दिल में घर कर लें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।